हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि कौन आपका ब्रेकअप करवाना चाहता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है और कोई चाहता है कि आप दोनों दूर रहें एंड आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन की वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, excuse me. The Chariot, the Empress, King of Air, Seven of Earth, and the Nine of Water. ओके, सो हमारे पास है नाइन ऑफ वाटर। नाइन ऑफ वाटर है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप को एक परफेक्शन की तरह देखता है। लाइक जो भी आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है उसे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, परफेक्ट लगता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है और वो इस रिलेशनशिप को एक तरीके से इसलिए नहीं देखना चाहती है यूँ, क्योंकि आप दोनों के बीच इसलिए ब्रेकअप कराना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट है और अगर आप दोनों इसे कंटिन्यू करते हैं तो साथ में इतने ज़्यादा खुश रहेंगे कि दुनिया की आपको फ़िक्र नहीं रहेगी। इट्स लाइक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके लाइफ में है कौन नहीं है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ है तो चाहे जो भी हो रहा हो, जो भी चल रहा हो, आप उसमें अपनी खुशी ढूंढ ही लेंगे। एंड साथ में आप दोनों इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिंग भी है। एंड कहीं ना कहीं इस नाइन ऑफ वाटर वाली एनर्जी से कोई बहुत ज़्यादा जेलस है ना। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है कि ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ओके, इनके फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है। चूँकि यहाँ पे कार्ड में फीमेल है तो कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है और हो सकता है कि ये यही फील कर रही है जो भी ये फेमिनिन एनर्जी है। वैसे ये जनरल रीडिंग है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जेंडर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये जो कोई भी है ये यही फील कर रहा है कि अगर आपका पर्सन आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो उन्हें भूल जाएगा और ये चीज़ ये पर्सन नहीं चाहता कि कभी हो। एंड इसलिए ये लगातार आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं क्योंकि ये जो कोई भी है उन्हें पता है कि आपका पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखता है। उन्हें पता है कि आप अपने पर्सन के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप यूं ही यहाँ तक नहीं आया, इसके पीछे आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं। तो किसी को अच्छी तरीके से पता है कि ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए और ये चीज़ इस थर्ड पार्टी को अच्छी नहीं लग रही और वो इसलिए इंटरफेयर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके एफ़र्ट का ज़रूर असर दिखेगा। ये जो सेवन ऑफ अर्थ है ये दिखाता है किसी स्लो एक्शन को ना। ये कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो। लाइक कोई ऐसा है जो अपनी बातों को क्लियरली कह नहीं रहा ताकि आपके पर्सन को ऐसा ना लगे कि ये रिलेशनशिप उनकी वजह से ख़राब हो रहा है। लाइक किसी थर्ड पार्टी को इससे प्रॉब्लम है इसीलिए ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसे एक्ट करेगी जैसे कि सब कुछ स्लोली आगे बढ़ रहा है और जो भी वो देख रहे हैं वो अच्छा नहीं है। सो इट्स लाइक बहुत स्वीटली धीरे धीरे ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर सकती है। कभी आपके बारे में बहुत स्वीट बातें करेगी, कभी अपने बारे में बहुत स्वीट बातें करेगी कि वो कितनी खुश है आपके पर्सन के लिए। एंड देन फिर धीरे धीरे वही नेगेटिव चीज़ें पॉइंट आउट करना आपके बारे में जो कि है भी नहीं। नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट करना इस पर्सन का उन चीज़ों की तरफ भी जो आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। सो ये कोई मास्टर मैनिपुलेटर हो सकता है जो आपके पर्सन को
धीरे धीरे अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए कह रहा है, नॉट डायरेक्टली, बट उन्हें लगता है कि इसका असर ज़रूर होगा। और ये 7 ऑफ अर्थ के साथ बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि कब ऐसा कुछ हो। नाउ किंग ऑफ एयर है, तो ऐसा लगता है जैसे आपका पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है। आपका पर्सन ऑलरेडी आपसे कुछ दूर दूर सा लग रहा है आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे इस थर्ड पार्टी की बातों का असर हो रहा है। तो समहाउ आपका पर्सन यही सोच रहा है कि शायद ये थर्ड पार्टी उनकी वेल विशर है और जो कह रही है वो सही कह रही है, और उनका पर्सपेक्टिव इस रिलेशनशिप की तरफ अलग होना चाहिए। और इसलिए हमारे पास ये द चैरियट का भी कार्ड है। तो आपका पर्सन कंफ्यूज नज़र आ रहा है मुझे। वो नहीं जानते कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और यही चीज़ उनके बिहेवियर में भी शो अप होगी। जैसे लगता है इस थर्ड पार्टी की बातों ने इन पर काफ़ी हद तक असर किया है और कुछ इफ़ेक्ट उनका देखने को मिलेगा। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Queen of Fire, the High Priestess, Two of Fire, the Hermit, and the Fortune's Wheel. Okay. तो हमारे पास है ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड। हाई प्रीस्टेस है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सोच रहा है और बहुत सोच रहा है कि ये रिलेशनशिप आखिर कितना इम्पोर्टेंट है आप दोनों के लिए। ओके, सो ये जो कुछ भी चल रहा है इससे आपके पर्सन पे थोड़ा असर आ रहा है, पर इतना नहीं कि ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल हो जाए आपका ब्रेकअप कराने में। ये फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ। तो फ़िलहाल तो ये थर्ड पार्टी कितने भी एफ़र्ट करें आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ओके, क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है तो आपका पर्सन आपको क्वीन ऑफ फायर की तरह देखता है। आप कॉर्चियस है, आप ब्यूटीफुल हैं और आप वाइज भी हैं, कॉन्फिडेंट भी है, और ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आपकी तरफ खींचती हैं। ऑल्सो हमारे पास हर्मिट का कार्ड है तो हर्मिट उस अकेलेपन को दर्शाता है जिससे ये पर्सन भागना चाहता है। सो जब भी ये आपसे दूर होने के बारे में सोचते हैं, भले ही इस थर्ड पार्टी की वजह से ही ऐसा कभी सोचते हो, तो भी इन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि आपके बिना लाइफ कैसी होगी, और वो लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो काफ़ी वाइज है ये। और फॉर्च्यून्स व्हील उनके हाथ में है, उन्हें पता है कि उनकी लाइफ को वही डायरेक्शन देंगे इन दी एंड, और किसी पे ट्रस्ट करना नहीं करना ये पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारी है और इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो इतना ये पर्सन अभी भी अवेयर है कि जो भी वो कर रहे हैं उससे एक्चुअली उनका ही नुकसान होगा, कोई और कुछ लूज़ नहीं करेगा। वही अपनी लाइफ को आपके बिना स्पेंड करेंगे अगर कोई और उन्हें इस ब्रेकअप से गुजरने के लिए कहता है और वो ऐसा करते हैं तो। सो टू ऑफ फायर के साथ ये कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। कभी कभी ये थर्ड पार्टी इन्हें इस हद तक पुश करती है कि ये सोचने लगते हैं कि कहीं ये थर्ड पार्टी सच तो नहीं कह रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई ऐसा डिसीजन लेने चाह रहे हैं जिससे वो बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे। सो मन में उनकी यही सारी बातें हैं और फ़िलहाल ये कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, पर विजडम अभी भी इनका एक्टिव है। ये हाई प्रीस्टेस उनके अंदर की एक्टिव है और उन्हें बता रही है कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, और वो जानते हैं कि उनके लिए इस रिलेशनशिप से अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. So, ये कार्ड कह रहा है कि जो आपको ठीक लगे वो कीजिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। कुछ इम्पॉर्टेंट अनफोल्ड हो रहा है, वक्त के साथ आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, बट तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, कि ये पर्सन ट्रस्ट के काबिल है या नहीं, या
इतना ज़्यादा इमोशनली वीक और वल्नरेबल है कि दूसरों के ओपिनियन पे अपने रिलेशनशिप में बड़े बड़े फ़ैसले ले, तो क्या वो पर्सन डिपेंडेबल है? तो आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो आपको बहुत कुछ शो कर रहा है इस पर्सन के बारे में, और आपकी जो गट फीलिंग है वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट लेसन आपको सीखने को मिलेगा। कुछ टाइम स्पेंड करेंगे इसमें आप, तो बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो आप कुछ समय वॉच कर सकते हैं इससे पहले कि आप कोई भी फाइनल कंक्लूजन निकालें इस रिलेशनशिप के बारे में या इस पर्सन के बारे में। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि कौन आपका ब्रेकअप कराना चाहता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।